हेलो बच्चों, मैं आशीष जारिया स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एजे में। इसमें आज हम देखते हैं आपकी एट ग्रेड अभ्यास पुस्तिका विज्ञान, गणित और सामाजिक विज्ञान की जो है कक्षा 7वीं की, उसमें हम सामाजिक विज्ञान का अध्ययन करेंगे। और सामाजिक विज्ञान में मैंने आपको इतिहास के पूरे अध्याय करवा दिया है, प्लेलिस्ट में जाकर उनको देखें, और भूगोल के भी पूरे अध्याय करवा चुका हूँ। आज हम देखते हैं आपके सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन का पहला अध्याय समानता, और इसके प्रश्नों के उत्तर हल करेंगे। इससे पहले बता दूं कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको ऐसी ही वीडियो और भी मिले, और आपके सारे सब्जेक्ट की वीडियो मैंने चैनल में डाल दिया है तो उनको भी ज़रूर देखें। और आपके एग्ज़ाम के समय बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर जो रहेंगे एग्ज़ाम से संबंधित, एग्ज़ाम में जो आने वाले हैं उनको मैं हल करवाऊँगा। गणित के, अंग्रेजी के, संस्कृत के, इस प्रकार से सारे सब्जेक्ट के बताऊँगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि वो आपको मिल सके। आइए देखते हैं, सबसे पहला प्रश्न है अध्याय 1 समानता में कि ऐसे दो देशों के नाम बताइए जहां समानता के लिए संघर्ष हो रहा है। तो उत्तर में लिखिएगा ऐसे दो देश हैं, पहला है संयुक्त राज्य अमेरिका और दूसरा लिख दीजिएगा अफ्रीका। इस प्रकार से प्रश्न नंबर 1 का उत्तर देंगे। इसके बाद आपका प्रश्न दूसरा है कि संविधान किसे कहते हैं। तो उत्तर में लिखिएगा बच्चों, संविधान वह दस्तावेज है जिसमें देश की जनता व सरकार द्वारा पालन किए जाने वाले नियमों और अधिनियमों को निरूपित किया गया हो। इस प्रकार से प्रश्न नंबर दूसरा का उत्तर लिखेंगे। इसके बाद तीसरा प्रश्न है आपका, समानता स्थापित करने के लिए संविधान में क्या क्या प्रावधान किए गए हैं। तो उत्तर में लिखिएगा, समानता स्थापित करने के लिए संविधान में प्रमुख प्रावधान निम्न है। पहला है, कानून की दृष्टि में हर व्यक्ति समान है। और दूसरा लिख दीजिएगा, किसी भी व्यक्ति के साथ उसके धर्म, जाति, वंश, जन्म को लेकर भेदभाव नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार से प्रश्न नंबर 3 का उत्तर लिखेंगे। इसके बाद देखते हैं चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न है आपका, समानता के अधिकार सरकार द्वारा किस प्रकार लागू किए गए हैं। तो इसके उत्तर में लिखिएगा, कानून के द्वारा और सरकार की योजनाओं व कार्यक्रम के द्वारा सरकार ने समानता के अधिकार को लागू किया है। इस प्रकार से प्रश्न चौथा का उत्तर देंगे। इसके बाद आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 5वां प्रश्न है बच्चों आपका, मध्याह्न भोजन कार्यक्रम से क्या लाभ हुए, कोई 3 लाभ लिखिए। तो सबसे पहला लिख दीजिएगा, स्कूलों में बच्चों की संख्या में वृद्धि हुई। दूसरा लिख दीजिएगा, बच्चों ने नियमित स्कूल जाना शुरू कर दिया। और तीसरा लिख दीजिएगा, खाना बनाने वाली महिलाओं को रोजगार मिला। इस प्रकार से प्रश्न नंबर 5 का उत्तर आप लिखेंगे। इसके बाद आपका 6वां प्रश्न है, प्रजातंत्रीय समाज में समानता स्थापित करने में क्या क्या कठिनाई आ रही है। तो इसके उत्तर में लिखिएगा, प्रजातंत्रीय समाज में समानता स्थापित करने में सभी समाज सहयोग नहीं देते हैं, यही उनकी सबसे बड़ी कठिनाई है। इसके बाद 7वां प्रश्न है बच्चों, अफ्रीकी अमेरिकनों को नागरिक अधिकार आंदोलन क्यों चलाना पड़ा। तो इसके उत्तर में लिखिएगा, अफ्रीकी अमेरिकनों को नागरिक अधिकार आंदोलन असमानता को लेकर चलाना पड़ा। नागरिक अधिकारों का यह आंदोलन अलगाव, नस्ल और रंग के आधार पर अफ्रीकी अमेरिकनों के साथ भेदभाव को समाप्त करने के लिए हुआ था। इस प्रकार से प्रश्न नंबर 7 का उत्तर लिखेंगे। तो ये हुआ आपका अध्याय 1 समानता समाप्त। इसके आगे हम अध्याय दूसरा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसी ही वीडियो और भी मिले। धन्यवाद।